नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आज स्टूडियो से निकलकर सीधा पहुंच रही हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, जहां दिखाऊंगी आपको बड़े नेताओं को जनता से कितना है सरोकार, आखिर क्या है जनता के वो तमाम मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चुनावी सफर। चुनावी सफर में हम आ पहुंचे हैं नाथ नगरी बरेली में, जहां विधानसभा की 9 सीटें हैं। इस वक्त 9 की 9 सीटों पर बीजेपी का राज है। चूंकि 2017 में बीजेपी ने यहां से बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन क्या योगी सरकार से जनता खुश है? क्या 2022 में 9 की 9 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? ये जानने के लिए हम निकल चुके हैं शहर बरेली में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर क्या है उनका रुझान, क्या है उनकी समस्याएं, क्या है उनकी दिक्कतें। यहाँ के गांव में भी हम जाएंगे और उनकी समस्याओं को बारीकी से दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चुनावी सफर। तो चुनावी सफर में बरेली के अयुक्का चौराहे पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि ये जो चौराहा है ये अलग अलग रास्तों के लिए निकलता है। एक रास्ता सिविल लाइंस के लिए निकलता है, एक रास्ता बरेली कॉलेज के लिए निकलता है, और जो ये मेन रास्ता इधर की साइड है ये रास्ता निकलता है बड़े बाजार के लिए। वही बाजार जहाँ की तर्ज पर एक गाना, बहुत मशहूर गाना आप जानते ही होंगे कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका सिटी के नाम से भी अभी नाथ नगरी बरेली जानी जाती है। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, उनके दिल को टटोलने की हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल तो करते ही है चुनाव से पहले, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं और किसकी सत्ता को वापस लाना चाहते हैं। क्या योगी सरकार ने यहाँ पर अच्छा काम किया या फिर 2017 से पहले सपा की सरकार ने अच्छा काम किया था? ये सभी बातें हम जानेंगे यहाँ की तमाम जनता से। तो बरेली के इस बड़े बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और दुकान देखकर आपको लग रहा होगा कि कहाँ पर हम मौजूद हैं। हम मौजूद हैं दीनानाथ की लस्सी की इस दुकान पर, जहाँ पर हम जानेंगे कि लस्सी तो बहुत ठंडी है, लेकिन राजनीति का आखिर क्या माहौल है यहाँ पर। सर, आपका नाम? प्रियांशु। प्रियांशु जी, 1962 से आपकी दुकान है, ठंडी ठंडी लस्सी आप देते हैं और वाकई बहुत फेमस ये शॉप है। लस्सी हमने भी पी, बहुत टेस्टी थी, लेकिन चुनावी माहौल क्या है? यहाँ तो बरेली में बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी। यहाँ कोई हिलाने वाला नहीं है, बीजेपी नहीं हिलेगी। काम किया है बीजेपी ने? वो तो क्या चल ही रहे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। अब देख लो, आप शहर घूम लो, आपको पता चल जाएगा क्या काम पूरा शहर खोदा हुआ है, आपको अंदाजा लग जाए। लेकिन हुए हैं, कोई रुके हुए काम थे वो हो गए, पूरे कंप्लीट हुए बहुत से। ट्रैफिक की बहुत समस्या देखने को मिल रही है, लगता है आपको ये रोज ऐसी दिक्कत रहती है? दिक्कत नहीं रहती, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिक्कत कोई नहीं है। बीजेपी ने काम किया है? हाँ, बीजेपी काम कर रही है, कर रही है, करेगी वो। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं हमसे। ठीक है, कुछ लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं कि कितना विकास हुआ है बरेली में। बरेली में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। बीजेपी ने काम किया है? खूब काम किया है बीजेपी ने, खूब काम किया है, बढ़िया खूब बढ़िया काम किया है। ये जो भीड़ देख रहे हैं, गड्ढे देख रहे हैं, ट्रैफिक देख रहे हैं, बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया है। महंगाई की सिवा समाजवादी आना है, समाजवादी ही विकास करती है। रोजगार भी देती है युवाओं को। आप तो यंग हैं, यूथ है आज के, तो रोजगार मिला है? अभी बीजेपी में नहीं मिला है, समाजवादी में, सपा की सरकार में, समाजवादी में मिलेगा। शिकायतें हैं यहाँ पर जनता की अलग अलग। दीनानाथ की शॉप पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमने लोगों से जाना कि क्या है उनके दिल में, आखिर बीजेपी ने काम किया है या फिर सपा की सरकार में। अलग अलग उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन आगे भी हम जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर जनता का रुझान क्या कुछ है।
लस्सी पीने के बाद हम आ पहुंचे हैं त्यागी रेस्टोरेंट, जहाँ पे गरम गरम कचौड़ियाँ तल रही है। और इस गरम गरम कचौड़ियों के साथ क्या यहाँ की राजनीति भी इतनी ही गरम है, ये जानने की कोशिश करेंगे अंदर बैठे कुछ लोगों से। गरम गरम कचौड़ियाँ कद्दू के साथ आप खा रहे हैं, चुनावी माहौल इतना गरम है? बाबा आ रहा और क्या गरम है, बाबा को ही गरम है। अच्छा, बीजेपी बीजेपी आपको क्या लगता है? जी 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 बीजेपी। बीजेपी, अच्छा बीजेपी इतनी ज्यादा क्यों, काम किया है बीजेपी ने? अरे साहब गुंडागर्दी बिल्कुल टोटल खत्म कर दिया बाबा जी ने, बेकार। रोजगार मिला है? बहुत मिला है रोजगार, आप बताइए। बिल्कुल मिला है, रोजगार मिला है। योगी सरकार इज द बेस्ट सरकार। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो गुंडाओं का माहौल था वो खत्म कर दिया है। सरकारें थी, बहुत सी सरकारें रहीं, लेकिन योगी जी ने जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया। गड्ढा मुक्त हुई है? गड्ढा मुक्त हुई है बरेली, गड्ढा मुक्त बरेली देखो चमन हो गई, फ्लाईओवर बन गया, सब कुछ बन गया बरेली में। फ्लाईओवर नहीं था, परेशानी हुआ करती थी बरेली में। स्मार्ट सिटी बन रही है, अभी कार्य चल रहा है तो इसलिए गड्ढे हैं, बाकी मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए स्मार्ट सिटी बनने के कगार पर है बरेली, और भी लोग हैं मेरे साथ। विकास हुआ है बरेली में? जी हुआ है। हुआ है। देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर, और सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है। हालांकि गड्ढे यहाँ पर जरूर देखे जा रहे हैं, ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, कूड़े कचरे की भी एक बड़ी समस्या है। शोर से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर है, क्योंकि एक मेन बाजार, एक बरेली के बड़े बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमने ली है। तो ये विधानसभा बरेली में इस वक्त हम खड़े थे, और ये हमने आपको बरेली की जनता के रुझान पहुंचाए हैं कि बरेली की जनता आखिर क्या सोचती है। अलग अलग रुझान, अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ के लोगों की। कुछ यूथ का मानना है कि रोजगार नहीं मिला है, कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि रोजगार मिला है और बरेली में बहुत विकास भी हुआ है। लेकिन क्या रहेंगे रिजल्ट, ये तो 2022 में पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे रामपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो 2 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में हैं। लेकिन 2022 में कौन सी सीट पर बीजेपी मारेगी हाथ और कौन सी सीट पर चलेगी साइकिल, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या 2017 के वादे पूरे हुए हैं या रह गए हैं अधूरे। आ पहुंची हूँ रामपुर शहर में। यहाँ जानेंगे कि आखिर क्या है लोगों का रिएक्शन, क्योंकि आगामी चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं लोगों के जो लोग रखना चाहते हैं। चाकू की एक शॉप पर आ पहुंचे हैं, क्योंकि चाकू का जब भी जिक्र होता है तो रामपुरी चाकू का नाम सामने ना आए ये हो नहीं सकता। बटन से खुलने वाले इस आकर्षक चाकू ने बॉलीवुड की फिल्मों में भी खूब किरदार निभाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित अभिनेता राजकुमार का एक डायलॉग भी रहा है, जानी ये रामपुरी है, लग जाए तो खून निकल जाता है। बहुत सारे चाकू यहाँ पर दिख रहे हैं, बेहद अलग अलग डिजाइन में यहाँ पर चाकू हमें दिख रहे हैं। लेकिन एक विडंबना इस मार्केट की ये भी है कि कई जमाने पहले ये पूरा मार्केट, जो कि चाकू मार्केट के नाम से फेमस हुआ करता था, यहाँ तमाम जो अब लहंगे की, जरी की शॉप्स हैं, वो चाकू की शॉप्स हुआ करती थी। लेकिन अब अभी ढूंढने से एकमात्र हमें ये शॉप मिली है चाकू की। चाकू के जो शॉपकीपर हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। सर आपका नाम? सर शहजाद। हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे कि कोई हमें चाकू की शॉप मिले, तब जाकर आपकी एक चाकू की शॉप हमें मिली है। ऐसा क्यों? चाकू की और क्यों शॉप नहीं है यहाँ? चाकू की शॉप पहले तो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब 4-5 साल से थोड़ा कम इसका क्रेज थोड़ा कम हुआ, तो इस वजह से लोगों ने काम इसका दूसरा बदल के दूसरे और काम कर लिए। एक ये भी बात हो सकती है कि लोग खरीदते नहीं हैं चाकू। ये देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, शोभा इनसे बढ़ रही है, लेकिन इनका कोई यूज नहीं है। हाँ, कोई यूज नहीं है। अब इनको थोड़ा सा, अब जैसे कि रामपुरी चाकू, ये बटन वाले चाकू होते हैं, अब इनके छोटे साइज बना के हमने इनको, ये कोशिश है हमारी कि अब इनको किचन में लाएं, इनका यूज किचन में करें तो इनका जो है इनकी बिक्री बढ़ जाए। अच्छा, इसे एक बार बंद करके और खोल के दिखाइए।
इसको प्रेस करके खुल जाएगा और इसको प्रेस करके ही बंद हो जाएगा। ये खासियत है कि बटन से जी रामपुर, मतलब ये रामपुर के ही चाकू में खासियत है कि जो इस तरह से इस आकार में बना हुआ है और ये बटन से खुलने वाला है। और कोई आपके पास डिजाइन वाले बहुत सारे चाकू दिख रहे हैं। डिजाइन तो काफी सारे लगे हुए हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो रामपुरी है। अच्छा, इसका क्या प्राइस क्या होगा? और मिल जाएंगे, अलग अलग प्राइस होते हैं। अब जैसे ये है, ये 600 रुपये का है और ये भी एक ही प्राइस है, इसका भी रेट एक ही है और इसमें और भी डिजाइन है। तो देखिए बहुत सुंदर डिजाइन वाले यहाँ पर चाकू हैं। एक और डिजाइन जिन पे यहाँ रामपुर लिखा हुआ है, ये भी डिजाइन अभी नए बने हैं, ये 750 का है। अलग अलग प्राइस। अच्छा ठीक है, तो देखिए राजनीति यहाँ की कितनी ज्यादा सियासत में है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन चाकुओं की धार यहाँ पर जरूर कम हो रही है, आप मानेंगे इसे? हाँ ये तो है, बिल्कुल ठीक। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आपकी एक शॉप है अकेली, तो किन मुद्दों को सोचकर आप इलेक्शन में वोट देंगे? नहीं, इलेक्शन में हमारे काम का तो कोई मुद्दा नहीं है। अब काम पे तो हमारे थोड़ा यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फोकस किया है, तो अभी 2 साल से थोड़ा सा काम में थोड़ा बढ़ गया काम पहले से। पहले तो बिल्कुल बंद कर दिया था हम लोग ने काम, अभी 2 साल से इसमें हम थोड़ा सा मेहनत मतलब योगी सरकार में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। 2017 से पहले क्या था माहौल? उससे पहले भी माहौल थोड़ा, काम तो देखिए चाकू का काम अब से 15 साल से तो बिल्कुल बंद था, ना कि बराबर काम होता था। और उधर नोटबंदी के बाद तो बिल्कुल सारे काम खत्म हो गए थे, ये भी काम खत्म हो गया था। लेकिन अब 2-3 साल से थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट का जोर है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थोड़ा सा हमारे काम को फोकस किया, इस वजह से ये काम थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, काम है हमारा वो बढ़ गया और बढ़ गया है जी, बढ़ गया। अच्छा, तो आपको ऑर्डर्स आते होंगे, कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? पूरे इंडिया से आते हैं ऑर्डर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत इनकी मांग रहती है। जी मांग रहती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोई ऐसा है नहीं कि हम वहाँ भेज सकें या वहाँ से कोई ऑर्डर आए। लेकिन इंडिया लेवल पे ऐसा है कि हमारा जैसे कोरियर कर देते हैं। चलो अच्छा, पहले बॉलीवुड में कहा जाता था कि जो बॉलीवुड में जितने भी पहले चाकू यूज होते थे, जो विलेन चाकू यूज करते थे, वो रामपुर से ही जाते थे। रामपुर से एक फिल्म में जो डायलॉग आया था ना राजकुमार साहब का, वो उससे ज्यादा फेमस हुआ। हालांकि देखिए मूवीज ने जो फिल्मों में चाकू दिखाई है, फिल्मों में जो भी चाकू दिखाए उनको नेगेटिव दिखाया कि रामपुरी है और ये हाथ में लग जाए तो खून निकल आता, मतलब इसका पॉजिटिव वे नहीं दिखाया। इसकी धार होगी, इसमें धार काफी होगी। हाँ, अभी ब्लेंड है, कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, तो इसे धार बना के आप देते हैं? धार बना सकते हैं अभी। हाँ, देखिए इसमें धार अभी नहीं है, धार बना। देखिए अब क्या है, अभी इसका इस ट्रेंड में है अभी ये वाली चाकू, ऐसे शोकेस में करके ऐसे करके डेकोरेशन के लिए। अब दूसरा इसका ट्रेंड शुरू हुआ इस चाकू का, वो पहले वाला खत्म हो गया कि रामपुरी की चाकू लग जाए तो खून निकाल, वो ट्रेंड खत्म हो गया जी। बॉलीवुड से ऑर्डर आते हैं? बॉलीवुड से तो अब ना के बराबर है, बहुत कम, और मार्केट में और भी लेटेस्ट चाकू आ गए ना, इस वजह से भी थोड़ा इनका कम है। अच्छा, क्या सिर्फ एक यही यहाँ पर सोच है लोगों की कि अब लोग चाकू खरीदते नहीं है, चाकू का कोई बहुत ज्यादा उस तरह से यूज नहीं होता है, तो इसीलिए लोगों ने अब अपनी शॉप्स जो है अलग अलग, कोई शूज शॉप है, कोई कलेक्शन शॉप है? मेरे यहाँ पर अब से देखिए 2013 में यहाँ फड़ की मार्केट हुआ करती, फड़ लगे हुआ करते थे, तो उसमें 14 दुकानें थी चाकू की। तो जब ये पक्की मार्केट बन के मिली तो लोगों ने काम खत्म कर दिया, दूसरे काम कर लिए, जैसे जूते का काम कर लिया, रेडीमेड कर लिया, चूड़ी का काम कर लिया। ये पूरी जिस मार्केट में आप खड़ी हैं, टीपू सुल्तान मार्केट, ये चाकू वालों को ही मिली थी, लेकिन उन लोगों ने सारे काम अपने बदल के दूसरे काम कर लिया। अभी हमारे पुराना काम था, इसलिए हमने अपना काम नहीं छोड़ा। कुछ लोग चाकू खरीद भी रहे हैं, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज्यादा मांग नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो लोग आए हैं वो चाकू खरीदने भी आए। आप चाकू खरीदने आई हैं? हाँ। मतलब आप कौन सा चाकू लेंगी और किस यूज के लिए? रामपुरी चाकू लिए। अच्छा, कौन सा चाकू लिया है आपने? ये दोनों लिए हैं। आप बताइए। स्रोत्र ले रहे हैं, स्रोत्र। तो देखिए ये चाकू दिखा रही है कि इन्होंने कौन सा चाकू लिया है। हम रामपुरी चाकू लिए हैं और 2। आप रामपुर से ही हैं? ना, कर्नाटक के हैं हम। कर्नाटक से आप आई हैं रामपुर? हाँ, CRPF में जॉब करते हैं। अच्छा। इधर चाकू लेने के लिए आए। अच्छा, चाकू लेने आप आई हैं रामपुर? हाँ। देखिए क्रेज देखिए लोगों में कि चाकू लेने के लिए कर्नाटका से आई हैं रामपुर। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारी देखिए अलग अलग डिजाइन में यहाँ पर चाकू हैं, और वो क्या डिजाइन है, हम शॉपकीपर से एक बार जानेंगे। भैया एक बार वो बताइए, वो क्या है? कौन सा? जो ब्लैक वाला। हाँ जी, ये डेकोरेशन के लिए पूरा सेट है ये एक्स का। अच्छा जी हाँ, सिर्फ डेकोरेशन के लिए, ब्लेंड होता, धार नहीं होती इसका। इसकी खरीदारी होती है? जी होती है, बिल्कुल होती है। आजकल लोग सजाने के लिए ले जाते हैं रूम में, घर में। अच्छा, डेकोरेशन? जी हाँ, डेकोरेशन के लिए। और आपकी शॉप की कोई खासियत? वो तलवारें दिख रही है, बड़ी बड़ी तलवारें उधर की साइड सामने, वो भी डेकोरेटिव है मैम। हाँ।
वो भी डेकोरेशन के लिए है सारी, अच्छा, वो भी सजाने के लिए। डेकोरेशन पर्पज से लोग आते हैं। डेकोरेशन अब इसका मैंने क्या बताया, अब देखो कोई प्रोफेशनल तो हमारे यहाँ आता नहीं कि रामपुर से आए और चाकू लेके जाए कोई गलत काम करे। और इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? हाँ, सरकार से उम्मीद तो है, इसलिए कि बढ़ोतरी होगी शॉप में, कारोबार में? हाँ, उम्मीद है, बिल्कुल है उम्मीद। अभी 2-3 मैं बता रहा हूँ ना, 2-2.5 साल से काम में थोड़ा सा फर्क पड़ा काम। अच्छा, रामपुर में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो जनता का अलग अलग रुझान है कि कोई समाजवादी पार्टी को पसंद करता है, कोई बीजेपी को पसंद करता है। आपको क्या लगता है किसकी पार्टी में काम हुआ है? देखिए, मैं अभी नहीं, अभी तो देखिए अब जब इलेक्शन किसकी पार्टी में काम हुआ है ज्यादा? काम हुआ है, किसकी पार्टी में काम हुआ? देखिए, काम तो अखिलेश सर ने भी किया, इधर भी काम हुआ, इस सरकार में भी काम हुआ, लेकिन ये तो अब चलता रहा। दुनिया के अंदर जी, रामपुर की दुनिया के अंदर तो अखिलेश जी ने काम किया है, आदम खान ने काम किया है, यहाँ तो किसी ने करा ही नहीं आज तक। यहाँ तो अभी जो भी लोग आए तो गला ही घुटा है रामपुर। महिलाएं कितनी सुरक्षित है? कुछ महिलाएं भी मेरे साथ यहाँ पर हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित है रामपुर में, आप बताइए। महिलाएं कितनी सुरक्षित है रामपुर? काफी सुरक्षित है पहले से। रात में निकलती हैं घर से बाहर आप? हाँ, निकल सकते हैं बिना खौफ के, बिना किसी डर के? जी हाँ, बिल्कुल। तो चाकू लेने आई हैं आप? जी, आगरा से आए स्पेशली चाकू लेने। तो ये देखिए, अभी कर्नाटक से कुछ लोग यहाँ पर चाकू लेने आए थे और ये लोग आगरा से यहाँ पर स्पेशली आए हैं सिर्फ और सिर्फ चाकू लेने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर है रामपुरी चाकू। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर अगर हम उनसे बातचीत करें, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी पार्टी में सबसे ज्यादा काम हुआ है? यही मोदी जी की। मोदी जी की पार्टी में, मतलब योगी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है। जी, ठीक है, मैं जा रही हूँ थोड़े हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग जनता, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग रिएक्शंस। और भी कई महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि कितनी वो सेफ हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले क्या लगता है आपको किसकी पार्टी में सबसे ज्यादा काम हुआ है? समाजवादी पार्टी की सरकार में या फिर बीजेपी की सरकार में? ये तो हर इंसान को पता होना चाहिए और सब देख रहे हैं किसकी पार्टी में काम हुआ है और किसकी पार्टी में सब नाकाम हुए हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? आई डोंट थिंक कि महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है। रात में निकल पाती हैं घर से बेखौफ? नहीं। बच्ची को भेज पाती हैं घर से बाहर? नहीं। आप निकल पाते हो बेखौफ होकर? नहीं निकल पाते। डर है लोगों में यहाँ पर, रात में ना निकलने का एक बड़ा डर यहाँ पे तमाम महिलाओं में देखने को मिला है। और भी कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। कितना सेफ आप महसूस करती हैं रामपुर में खुद को? अरे भाई, बस टाइम नहीं है, बस। चलिए, ये शर्मा रही है, इन्हें शर्म आ रही है। और भी देखिए, यहाँ पर कुछ शॉप के भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हालांकि चाकू भी है इनके पास, इनकी शॉप पर चाकू भी लगे हुए हैं। चाकू की शॉप ज्यादा नहीं दिख रही हैं अब, अगर हम इस मार्केट की बात कर रहे हैं। 15-20 साल पुराना अगर हम वो मार्केट याद करें तो चाकू की यहाँ पे बेशुमार शॉप हुआ करती थी। अब वो शॉप नहीं दिख रही है, क्यों? मैडम, ऐसा है ना, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस यूपी खोल देता लाइफ के लिए तो शायद यहाँ पे दुकानें वही की वही बरकरार रहती। अभी क्या है ना, ये पहले यूपी में चाकू बिकता था, जब मेले में नुमाइशों में चाकू बिका करता था, लेकिन अब सिर्फ रामपुर के लिए इस चाकू को खोला गया है। इसीलिए इस चीज़ में, इस कारोबार में थोड़ा कमी आ गई है। ये शॉप दूसरी भी आपकी है? जी हाँ, रेडीमेड की शॉप। मतलब आपने चाकू की शॉप को बाहर करके अब रेडीमेड शॉप? मैडम, ये हमारा जो है ना पुश्तैनी है, यानी कि मेरे दादा का काम था, फिर मेरे फादर का। अब ये है कि हम इसको सिर्फ नाक की वजह से रखे हुए हैं, रामपुर की नाक। अगर इस चाकू मांग नहीं है ज्यादा? नहीं, मांग मैडम हो जाएगी ना, मांग में कोई कमी नहीं आएगी। अगर ऊपर से खोला जाएगा तो इस चाकू को, तो फिर ऐसा है मांग बहुत ज्यादा होगी। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा आपका रुझान? मैडम, जो अच्छा काम करेगा। किसने काम किया, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? मैडम देखिए, बीजेपी भी काम अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है। उससे भी अब राशन वगैरह या उसकी कोई परेशानी नहीं है, राशन की कोई परेशानी नहीं है, राशन की कोई परेशानी नहीं है। वो राशन भी बीजेपी सरकार दे रही है। और जो है आपका समाजवादी पार्टी में भी कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन आम पब्लिक को सिर्फ बिजनेस चाहिए। ट्रैफिक की यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत कह सकते हैं, क्योंकि हम भी जब एंट्री कर रहे थे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा था। गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग ट्रैफिक में हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ, तो मैंने वैसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जो रिक्शाएं हैं ना, इसमें वो ज्यादा जाम लगाती हैं यहाँ पे। अभी वहाँ से बंद कर दी गई है, लेकिन ये अच्छा, एक और चीज, सारे उद्योग अब बंद होते जा रहे हैं रामपुर में। चाहे हम बीड़ी उद्योग की बात कर लें, चाकू उद्योग की बात कर लें, चाहे मिलों की बात कर लें, जो चीनी मिलें थी यहाँ बंद हो गई हैं। ज्यादातर अगर हम लोगों को देख रहे हैं तो वो रिक्शा चालक यहाँ पर घूम रहे हैं। जी हाँ, जो भी कारचो वगैरह किया थे, एम्ब्रॉयडरी का जो काम किया करते थे, तो जाहिर है उन लोगों का जब काम बंद हुआ, ऊपर से एक्सपोर्ट बंद हो गया। अगर एक्सपोर्ट खोल दे
तो शायद यहाँ पे ये लोग रिक्शाएं नहीं चलाते, सब अपने अपने घरों पे ये एम्ब्रॉयडरी करते होते, हैंडवर्क करते होते सारे। बिल्कुल, और भी कुछ कस्टमर शॉप के अंदर हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, वोट नहीं देते आप? वोट नहीं देते सर? चलिए, ये शायद वोट ही नहीं देते हैं। ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं, कैसा रोजगार चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, जब से मोदी जी आए बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। अच्छा, योगी सरकार में बढ़िया काम चल रहा है? बहुत बढ़िया, इन जैसी सरकार तो हमें चाहिए। अच्छा जी। पहले की सरकार में अब की सरकार में फर्क अगर हम पूछें? पहले की सरकार काम नहीं करती थी, इनकी सरकार काम करती है। क्या क्या काम किया योगी सरकार? योगी सरकार ने ये काम किए, इधर रोड पे दिखाइए, आइए इधर को कैमरामैन, क्या दिखाई? गड्ढे हैं ये काम हो रहा है। तो ये अभी तक इसकी कंप्लेंट जाने कितनी बार हो गई है, आप कह रहे हैं योगी सरकार ने काम किया? और काम हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है। अच्छा, बाकी काम हुए, रोड नहीं बन रहे हैं। जी। सर, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि किसका वर्चस्व है सबसे ज्यादा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी? बीजेपी। बीजेपी ने काम किया है? काम तो किया है, लेकिन बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्या काम किया बीजेपी? विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास है, और ख़ास तौर पे रामपुर में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है हमारे। और बाकी और रोजगार मिल रहा है लोगों को? रोजगार तो नहीं है जब से कोरोना के बाद से। कारोबार आपका बढ़ रहा है? नहीं, कारोबार बहुत हल्का है, लेकिन फिर भी बीजेपी की ज़्यादा है इस टाइम। जो कंडीशन है, सरकमस्टेंसेस हैं, तो मुझे तो यही लग रहा है कि जो हवा जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। ये माननीय आजम खां का गढ़ माना जाता है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास के काम कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, आज आप रामपुर के हर घर में जाके देख लीजिए, गरीब उससे गरीब तबका है, उसके घर जो हैं क्या कहते हैं, मोदी सरकार द्वारा 2.5 लाख दे के बनाया गया, मतलब काफ़ी विकास करा रही है। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कराती, काफ़ी विकास कराया है। अब कैसे तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आएगी 300 के पार सीट आएंगी अब कैसे। महिलाएं भी हैं यहाँ पर, हालांकि हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित है? अगर हम कहें महिलाएं सुरक्षित हैं, घर से बाहर निकल पाती हैं, तो आपको लगता है कि अब आप रात में घर से बाहर निकल पाती हैं? हाँ, निकल लेती है। तो देखिए, महिलाएं यहाँ पे बहुत सारी मौजूद हैं जिनसे हम लगातार यही बातचीत कर रहे हैं कि अब वो खुद को कितना सेफ महसूस करती हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। उनका ये कहना है कि हम बहुत सेफ हैं, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम रोजगार की बात करें, अगर हम व्यापार की बात करें, तो ये जो तमाम शॉप आप देख रहे हैं, ये सारी शॉप कुछ अरसों पहले, 15-20 सालों पहले, ये सब शॉप चाकुओं की हुआ करती थी। लेकिन अब ये तमाम शॉप बंद होकर ये तमाम शॉप जरी की खुल गई हैं। यहाँ पर क्लोथिंग कलेक्शन खुल गए हैं। एक आम मार्केट के तौर पर ये तमाम शॉप खुल गई हैं। अब चाकुओं का जो बिजनेस था वो खत्म होता नजर आ रहा है। महिलाएं बहुत सारी यहाँ पर दिख रही हैं, हमने उनसे लगातार बातचीत भी की है, वो यही कह रही हैं कि हम बहुत सेफ हैं। हाँ, ये जरूर कह सकती हैं कि एक जनता होने के नाते, एक रामपुर के नागरिक होने के नाते उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच है। तो कुछ सोचते हैं कि बीजेपी ने काम किया, कुछ सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी ने काम किया है। चाकुओं की शॉप यहाँ अरसों पहले बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि रामपुर शहर में कई उद्योग बंद हो गए हैं, कई मिलें बंद हो गई हैं, और अब जो ये मार्केट है वो आम हो गई है। कपड़ों की ये मार्केट आम हो गई है। चाकुओं की अगर दुकान हम सर्च करने निकलते हैं तो मात्र इक्का दुक्का शॉप हमें यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन जो रामपुर पहले रामपुरी चाकू से फेमस हुआ करता था, उस रामपुर का वर्चस्व कहीं ना कहीं अब होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आलोक के साथ मैं पूजा शर्मा, रामपुर।